नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। लगातार चौथा दिन जब बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर आप नजर डालें तो आज भी लाल निशान पर बाजार काम करता हुआ देखिए। निफ्टी 61 अंक गिरकर 23,473 के लेवल पर, माफ कीजिएगा 63 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। हालांकि अपने लोअर लेवल से इसने रिकवरी दिखाई है, लेकिन बहुत ही मामूली बढ़त है फिलहाल। और बैंक निफ्टी में देखिए तो यहाँ पे बिकवाली हावी देखने को मिलेगी। 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और हैवी वेट्स 425 अंकों की गिरावट 49,077 के लेवल पर देखिए कामकाज कर रहा बैंक निफ्टी। वही स्मॉल कैप और मिड कैप की भी भयंकर धुलाई आज के सत्र में फिर से देखने को मिल रही है। मिड कैप पे बिकवाली हावी नजर आती हुई नजर आएगी आपको, और वहां पे भी आपको बहुत सारे ऐसे काउंटर्स दिखेंगे जो गिरावट का शिकार हुए हैं। एक बार मिड कैप रखिए स्क्रीन पर ताकि मैं बता पाऊं। देखिए 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पे देखने को मिलेगी। 55,000 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट यहां पे 17,807 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं एक बार। देखिए 2000 से ज्यादा स्टॉक्स अभी गिरकर कामकाज कर रहे हैं। मात्र 303 शेयर्स अक्रॉस द बोर्ड दिखेंगे आप, जिसमें थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन 2080 आंकड़ा गिरने वालों शेयरों का। एक बार कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए TCS रिजल्ट के बाद इसमें तेजी बनती हुई नजर आई। ये कहीं ना कहीं निफ्टी को पुश करता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इनफैक्ट IT इंडेक्स देखेंगे आप तो 2.5% से तेज है, तो उससे कुछ काउंटर्स आज निफ्टी को पुश कर रहे हैं। वही ICICI बैंक जैसे हैवी वेट, एक्सिस बैंक, रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक, जायंट स्टॉक, NTPC ड्रैग करता नजर आ रहा है निफ्टी को। वही बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में आपको मामूली स्टॉक्स दिखेंगे। मात्र एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो चढ़कर कामकाज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ड्रैग करता हुआ आपको दिखेगा। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, हैवी वेट्स जैसे काउंटर्स नीचे, और SBI इंडसइंड बैंक में भी बिकवाली हावी होती नजर आई। बस एक ही गेनर में शामिल, दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बाजार की हालत देखिए खस्ता है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी। तो ये तो हुई बाजार की बात, लेकिन एक बार हम स्क्रीन पर रखते हैं फटाफट से अपने खिलाड़ियों की रिटर्न कार्ड। गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक नज़र उनकी रिटर्न कार्ड पर। अमित सेठ जी लीड लेते हुए 5.5% इनका पोर्टफोलियो अप। इसके बाद जतिन गेडे जी दूसरे नंबर पर है, मामूली बढ़त के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में ही कामकाज करते हुए। ब्रिजेश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन 6.5% ही गिरकर है, अभी फिलहाल डाउन साइड में ही है। तो इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहे IDBI कैपिटल के ब्रजेश एल जी, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, और मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेड़िया जी। बहुत बहुत सुप्रभात आप सभी को। और मार्केट पे एक चेक आप सभी से मैं लेना चाहूँगी। अमित जी गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने चेक भी दिया, लेकिन एक बार हमारे खिलाड़ी नंबर 1 के दर्शकों के लिए क्या अप्रोच फिलहाल मार्केट में रहेगी? जी मैम, थोड़ा सा बाउंस जरूर देख रहे हैं मार्केट में, बट दैट इज बिकॉज 5 दिनों से हमने बैक टू बैक यहाँ पे बिकवाली देखी है। निफ्टी में ऑलमोस्ट एवरी डे एक फॉल देखा है। तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर आ सकता है, बट मुझे लगता है कि हायर लेवल्स में लगभग 200 एमआ जो कि लगभग 23,670 के आसपास है, तो कोई अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट की रिकवरी आज या कल में आती है तो वहां पे एक बार मार्केट फिर से प्रेशर में आ सकता है। ओवरऑल टेक्सचर यहाँ पे वीक है, और FI का सेलिंग फिगर अभी भी कम नहीं हो रहा है डे बाय डे। तो थोड़ा सा इस डेड कैट बाउंस को थोड़ा सा केयरफुली ट्रीट करना चाहिए। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिवर्सल जस्ट एज ऑफ नाउ, और ऊपर के लेवल्स में वी शुड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सेल ऑन राइज। ठीक है, सेल ऑन राइज ऊपर के लेवल्स पे यही रणनीति फिलहाल आपको मार्केट में लेकर चलना है। चलिए फटाफट से अब एक बार पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं अमित जी की पोर्टफोलियो से। देखिए यहाँ पे क्या कुछ एक्शन अमित जी की पोर्टफोलियो पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अमित जी का पोर्टफोलियो ITC एग्जिट किया है इन्होंने, भारत डायनेमिक्स में भी एग्जिट की सलाह है। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र में? जी मैम, मेरा इस समय का पिक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम। 6290 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 6290 पे। आज हम IT स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, और परसिस्टेंट 50 डेमा से एक रिवर्सल दिखा रहा है। इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रखेंगे 6200 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6500 रुपीज के परसिस्टेंट। ठीक है, गिरते बाजार में ये एक स्टॉक अभी फिलहाल आपको तेज होता हुआ नजर आए। बाई साइड की ट्रेड अमित जी की तरफ से। स्टॉप लॉस 62 का मेंटेन करके चले। वही टारगेट माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस 6200 का मेंटेन करके चले। वही टारगेट जो है 6500 का मेंटेन करके चले फिलहाल आप परसिस्टेंट में। अब ब्रजेश जी, जिस तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, लगातार चौथा दिन है जब बाजार लाल निशान पे कामकाज कर रहा है, आपसे पिक लेंगे, लेकिन एक बार पोर्टफोलियो आपका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ है इनका ICICI लोम्बार्ड में और मैक्स हेल्थ केयर में। वही मिंडा कॉप को भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। क्या पिक आज के सत्र में सुझाएंगे आप?
मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली एक लॉन्ग की तरफ एक ट्रेड रहेगा। मैरिको में मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, 675 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा वो 648 के आसपास रहेगा, और जो टारगेट देख रहा हूँ मैं 720 725 के आसपास। ठीक है, तो मैरिको कल एफएमसीजी सेक्टर ध्यान रखिएगा, बहुत तेज था और मैरिको एक बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आपके पास आती हुई, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यहाँ पे 648 का और टारगेट 720 का मैरिको की बाई साइड की ट्रेड। जतिन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और बाजार में बिकवाली हावी, क्या सोचा है आपने, बाई साइड की ट्रेड या सेल साइड की ट्रेड? देखिए, हमें लगता है कहीं न कहीं ये जो फॉल आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, हमें लगता है थोड़ा ओवर स्ट्रेच ऑन द डाउन साइड है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंट्राडे में एक पुल बैक आए, इसके लिए मैं लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स सजेस्ट करना चाहूँगा। जो ट्रेड का सजेशन होगा वो बिरला सॉफ्ट में से होगा। तो बिरला सॉफ्ट में हमने देखा है कि जो 8th ऑफ जनवरी का डे था, उसमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक माइल्ड सा कंसोलिडेशन था, लेकिन आज फिर से वो अपना अप ट्रेंड रिज़्यूम कर रहा है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जारी रहेगा इन द केस ऑफ बिरला सॉफ्ट। 545 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 605 के। ये बिरला सॉफ्ट बाई साइड की ट्रेड 605 का टारगेट मेंटेन करके चलिए, वहीं स्टॉप लॉस आप देखें तो 545 का मेंटेन करके चलना है। एक बार इनका पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन इनके पोर्टफोलियो में, जतिन जी के पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिला। बिरला सॉफ्ट बाई साइड की ट्रेड आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो के एक्शन की बात करें तो इन्होंने मुथूट फाइनेंस में प्रॉफिट बुक कर लिए, वही पीडीलाइट में इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जतिन जी, लगे हाथ कोई दूसरा स्टॉक? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक स्टॉक देना चाहूँगा, ड्यूरिंग डे ऐड करूँगा। ठीक है, तो ब्रजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, दूसरा स्टॉक आपने सोचा? नहीं मैडम, मैं भी थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके देना चाहूंगा, बट दूंगा मैं एक सेकेंड आप में। मुझे भी लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट लेके बाउंस ले सकता है, बट देन अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं वेट करके मार्केट के साथ दूंगा मैं। बिल्कुल, अपना टाइम लीजिए आप। अमित जी, आप वक्त लेंगे या आप सुझाए रहे हैं दूसरा स्टॉक? नहीं, मैं दे देता हूँ। एम्बर इंटरप्राइजेस करंटली 7940 पे ट्रेड कर रहा है। 7800 का यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 8300 के। ठीक है, एम्बर एंटरप्राइजेस बाई साइड की ट्रेड अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टारगेट और स्टॉप लॉस मेंशन है, 8300 टारगेट दिया गया, वही स्टॉप लॉस 7800 का मेंटेन करके चलना है। देखिए, एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लग गई है। 15 जनवरी को एबीएफआरएल ने आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड की रकम जुटाने पर अहम बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी, बताइए क्या जानकारी, अभी आपने खबर ब्रेक की और उस पर मुहर? जी बिल्कुल, जो हमने न्यूज ब्रेक की थी उस पर मोहर लगती हुई, और एबीएफआरएल ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि इक्विटी के जरिए जो है 15 जनवरी को एक बोर्ड मीटिंग होगी, जहां बोर्ड तय करेगा किस हिसाब से फंड रेजिंग को रूपरेखा देनी है। बहरहाल, सूत्रों की जानकारी के हिसाब से हमको ये खबर मिल रही है कि जो फंड रेजिंग प्रोग्राम है 2250 करोड़ रुपए का, उसमें से एक बड़ा पोर्शन जो है ग्लोबल फंड्स को आवंटित किया जाएगा इक्विटी इश्यूएंस के जरिए। इसके अलावा प्रमोटर्स भी अपनी तरफ से फंड इन्फ्यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने रिटेल कारोबार को मजबूत करने के लिए और डीमर्जर के पहले जो ये फंड रेजिंग है उसको मार्केट ने भी पॉजिटिव लिया है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आवाज की खबर का इम्पैक्ट स्टॉक पर भी दिख रहा है, लगभग डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और कहीं ना कहीं ये आवाज की जो खबर पे मुहर लगी है उसके बाद आपको अच्छी तरीके से कारोबार भी जो है एबीएफआरएल के शेयर में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल यतिन जी, आपने खबर ब्रेक की, मुहर लगी। साथ ही जब मैं उस वक्त ट्रैक कर रही थी, स्टॉक लाल निशान पर कामकाज कर रहा था। अभी देखिए खबर के बाद ये डे हाइप के आसपास कामकाज कर रहा है। अमित जी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, आपसे राय ली थी मैंने, राय चेंज हुई है क्या आपकी? क्या लग रहा है स्टॉक में क्या रणनीति फिलहाल अपनानी चाहिए? जी मैम, जैसे कि मैंने कहा था कि लगभग 260-265 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो कोई बाय ऑन डिप मिले तो थोड़ा सा ऐड कर लिया जा सकता है विद टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 255। तो ये रणनीति फिलहाल आप आदित्य बिरला फैशन रिटेल में अपना सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। अब बात करते हैं TCS की। देखिए क्वार्टर 3 में TCS के नतीजे सुस्त रहे, हालांकि कमेंट्री उम्मीद जगाने वाली है। मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि आने वाली तिमाहियों में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। कंपनी के CFO समीर और CHRO मिलिंद ने खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। आइए जानते हैं। हमारे साथ TCS के CFO समीर सिकसरिया और TCS के CHRO मिलिंद लक्कड़ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए। समीर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। एक टफ एनवायरनमेंट है, हम सबको पता था कि Q3 सीजनली वीक होता है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.6% की डी ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आपकी डी ग्रोथ 1.7% रही है, उसका क्या कारण रहा है? सो अगर हम ये क्वार्टर एक खास बात रही है जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं, सो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज वो फ्लैटिश रहा है, जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में सभी करेंसी के सामने अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया, एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का बेचभाव था उससे वो 1.7 का हुआ। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, BFSI और रिटेल वर्टिकल जो है हमारे सबसे बड़े वर्टिकल हैं, दे हैव रिटर्न बैक टू ग्रोथ। एंड 3 वर्टिकल जिसमें थोड़ी नमी दिख रही है वो है लाइफ साइंसेस, मैन्युफैक्चरिंग और टेल्को। उसमें प्रारंभिक संकेत दिख रहे हैं रिवाइवल के, स्पेंड रिवाइवल के, एंड ओवरऑल उसके चलते एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये आपकी प्रेस रिलीज में आपने कहा भी है कि कुछ डिस्क्रिशनरी डिमांड रिवाइवल के साइंस इन वर्टिकल्स, पहले ये BFSI तक लिमिटेड था, अभी आपने 3 और सेक्टर जोड़ दिए इसमें। इसको अक्रॉस द बोर्ड आने में कितना टाइम लगेगा कि सब सेक्टर्स में ग्रोथ है? आई थिंक अगर US जिस हिसाब से ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स से डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे कस्टमर्स वर कॉशियस, अगर उसके चलते देखें जब हमारे 2 सबसे बड़े वर्टिकल्स में रिवाइवल दिख रहा है, होपफुली दैट शुड पास ऑन अक्रॉस। मोर इम्पोर्टेंटली अगर देखो तो द फर्स्ट टू गेट कंजर्वेटिव वाज BFSI, एंड जब वहां पे अगर रिवाइवल दिख रहा है, इट शुड पास ऑन। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बेहतर होते ही आई थिंक अदर वर्टिकल्स आल्सो शुड सी पॉजिटिव मोमेंटम। 2 क्वार्टर्स एम्प्लॉयज ऐड करने के बाद 5370 एम्प्लॉयज नेट कंपनी से बाहर गए। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आप भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है तो, और अगर ग्रोथ ठीक ठाक है तो ये क्यों हुआ फिर? नहीं, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर क्वार्टर, हर तिमाही में नहीं देखना चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ है। इसका डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन नहीं है। तो हम लोग 11,000 नेट एडिशन किया लास्ट 2 क्वार्टर्स में, लाइक यू सेड, because of various reasons, including productivity and utilization and pyramid and everything else, the headcount outcome is minus right now. But इसका मतलब ये नहीं कि हम हायर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने वी आर ऑन टारगेट टू हायर 40,000 जो हम कैंपस से हायर करते हैं वो और टारगेट ऑन है। हम लोग नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही है, इससे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कैंपस हायरिंग का। तो वन ऑफ ऐसा क्वार्टर में देखने को इट्स नॉट राइट वे टू लुक एट इट। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक आपका कंफर्ट जोन है 11 to 13% का, लास्ट क्वार्टर में 12.3% था, अब हम कंफर्ट जोन के बॉर्डर पे आ गए 13%। और मैं 2 एनालिस्ट से बात कर रहा था, वही कह रहे थे कि अगर ये 15 से 16% पहुंच जाएगा तो ये फिर मार्जिन पर आपके इम्पैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि फिर आपको उस हिसाब से कदम लेने पड़ेंगे। अभी देखा जाए तो यस 13% पे है अभी, और लेकिन हम जैसे देख रहे हूँ आगे में अगले क्वार्टर्स में, उसमें जो क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रिशन है वो कम होने की संभावना है।
LTM एडिशन जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके कारण मालूम नहीं कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ऑपरेशन पर फर्क पड़ता है क्वार्टरली कितना एडिशन हुआ है, तो वो मेरे को लगता है कि वी विल बी इन द रेंज। इस क्वार्टर में आपकी नेट हायरिंग होगी वैसे, या अभी कहना थोड़ा टफ होगा? We don't give out those numbers, but you know we are always looking to basically balance all the aspects. We continue to hire. Hiring market से भी हो रहा है, hiring campus से भी आ रहे हैं लोग, सब हो रहा है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस, we will see what number would end up being. अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 20 जनवरी को अब वो ऑफिस अज्यूम करने वाले हैं। आईटी सेक्टर के लिए क्या चीज़ें बेहतर होंगी, खराब होंगी, या कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रेसिडेंट कोई भी? आई थिंक हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि हम कस्टमर के क्लोज रहे, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको डील करें। मैक्रो पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे जो भी होगा वो हम एज इट हैपन्स हम उसको हैंडल कर सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे इज जो सबसे ज़्यादा कंसर्न सोचा जाता है TCS के लिए इज ऑन वीज़ाज। आई डोंट थिंक वीज़ा शुड बी अ प्रॉब्लम। हम एक ग्लोबल कंपनी है, हमारे पास लोकल एम्प्लॉयज़ जो US में है वो उतने ही है प्रपोर्शन में जो लोकली वहाँ से डिलीवर करते हैं। हमारा डिपेंडेंस ऑन वीज़ा ओवर द पीरियड काफ़ी कम रह चुका है। Other than that, whatever happens, we should be able to tackle it as it comes. यहाँ से अब आगे जाते हुए TCS के लिए एक और जो बड़ा सवाल रहा है कि जो BSNL डील है वो अब ऑलमोस्ट 60-70% के करीब हो चुकी है, आगे जाकर वो टेपर ऑफ होगी, तो उससे शायद आपके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डील विंस आपको किस तरीके की दिख रही है, पाइपलाइन कैसी दिख रही है? ओवरऑल सी ये जो हमने सेटअप किया है, डूइंग इट कंप्लीटली इंडियन इक्विपमेंट, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स के सहारे is a very big thing, and that showcases the capabilities which TCS has, and that should open up opportunities, and there are opportunities which are opening up. BSNL में भी अपॉर्चुनिटी है, आगे 4G से अपग्रेड होगा 5G जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमने हमारी कैपेबिलिटी शोकेस की है, शुड गिव अस एन एज। उसके अलावा भी ग्लोबली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज डू ओपन अप। AI अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है आपके लिए? एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटी है। तो इस समय AI में आपकी क्या पोजीशन है और किस तरीके की डील विंस हैं आपके पास? सो ओवरऑल जो पाइपलाइन है AI की काफ़ी स्ट्रांग है, एंड हम जो देख रहे हैं मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट्स आर नाउ गोइंग इनटू प्रोडक्शन। लेकिन उसमें कैनिबलाइजेशन नहीं होता टाटा टेक या टाटा एलेक्सी के साथ TCS का? See, all three are separate entities. They compete separately, and each one have their own capabilities and niche. ओके, तो एक आखिरी सवाल, Q3 और Q3 जाने के बाद अब Q4 में और ज़्यादा ग्रीन शूट्स और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर से बेटर होगा? So definitely we expect FY26 to be better than FY25, and hopefully Q4 with the deal wins and early signs of revival also should look better. तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की वजह से TCS में देखिए आज गजब की तेजी, 5% चढ़कर कामकाज करता हुआ। खैर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर, और देखिए बाजार ने बाउंस बैक किया। निफ्टी अभी फिलहाल हरे निशान पर कामकाज कर रहा है, 42 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,569 के लेवल पर ग्रीन टिक में आ गया निफ्टी। जतिन जी, बाजार ने थोड़ी सही लेकिन निफ्टी ने बढ़त तो दिखाई है, ग्रीन टिक में कामकाज कर रहा है। कोई दूसरी कॉल आपकी? ये दूसरी कॉल मैं देना चाहूंगा मस्काउ डॉक में। तो मस्काउ डॉक में हमने देखा है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है, एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है। इसके लिए मस्काउ डॉक में हमें लगता है कि आज या तो फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प रनअप हमें देखने मिल सकता है। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 2205 का, और टारगेट रहेंगे 2400 के।
ठीक है, मजगांव डॉक एक अच्छी पिक यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड आपकी तरफ से आते हुए टारगेट 2400 का मेंटेन करके चले, स्टॉप लॉस 2205 का लगाकर चले। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन हमारे खिलाड़ियों के में देखने को मिलता है वो नजर डालते हैं। जतिन जी ने बिरला सॉफ्ट और मजगांव डॉक सुझाया, बाई साइड की दोनों की ट्रेड टारगेट देखिए 650 बिरला सॉफ्ट में, स्टॉप लॉस 545 का मेंटेन करके चलना है आपको। मजगांव डॉक में 2400 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2205 का मेंटेन करके चलिए। क्या प्रॉफिट और क्या लॉस देखने को मिल रहा है वो एक बार नजर डालते हैं। देखिए बिरला सॉफ्ट और मजगांव डॉक दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में आधे फीसदी की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? तो मिंडा कॉप और मैरिको की दोनों बाई साइड की ट्रेड, मिंडा कॉप में टारगेट 560, स्टॉप लॉस 518 मेंटेन करके चले। मैरिको में 720 टारगेट, स्टॉप लॉस 648 का मेंटेन करके चले। दोनों ही अभी फिलहाल देखिए लाल निशान पर कामकाज कर रहा है। मिंडा कॉप 1% से ज्यादा गिरकर, मैरिको में भी गिरावट थोड़ी देखने को मिल रही है। जतिन माफी हो जाएगा, मिर्ज का पोर्टफोलियो क्या कहता है? परसिस्टेंट सिस्टम और एम्बर एंटरप्राइजेस दो इन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई और परसिस्टेंट में इन्होंने टारगेट देखिए 6500 का मेंटेन करने को बोला है, स्टॉप लॉस 6200 का रहेगा। वही एम्बर एंटरप्राइजेस में टारगेट 8300, स्टॉप लॉस 7800 का लेकर चलें आप। क्या प्रॉफिट क्या लॉस? तो देखिए आप दोनों ही स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। एम्बर एंटरप्राइजेस 2% के करीब चढ़कर कामकाज कर रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम में भी तेजी आपको देखने को मिल रही है, 0.25% से ज्यादा। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी अभी लीड लेते हुए? तो अमित सेठ जी क्लियरली लीड लेते हुए, करीब 8% इनका पोर्टफोलियो अप है। जतिन जी दूसरे नंबर पर है, 2% के करीब इनका पोर्टफोलियो अप। और ब्रजेश जी थोड़ा भी डाउन साइड पे कामकाज करते हुए उनका पोर्टफोलियो 8% से ज़्यादा डाउन है। लेकिन अभी भी आज का दिन खत्म हुआ नहीं है, कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आएगा वो मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे हफ्ते हमारे साथ रहने के लिए, अपने ट्रेड सुझाने के लिए, एंड हैप्पी वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।